वतन हमारा मिसाल मोहब्बत की, तोड़ता है दीवार नफरत की। अनेकता में एकता ही भारत की आन बान और शान है। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये वतन है सबका। ये सभी बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं ना, लेकिन क्या वाकई देश की जनता इन बातों पर अमल करती है? नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं अंशिता श्रीवास्तव। एकता में अनेकता की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आती हिंसा की तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये सब महज सिर्फ बातें हैं, क्योंकि लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। अब आज हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि देश के ही 2 राज्यों में विवाद छिड़ गया है और विवाद इतना बढ़ गया है कि कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने एक अहम फैसला ले लिया है। राहुल गांधी ने तो इस झड़प के लिए गृह मंत्री अमित शाह को ही जिम्मेदार ठहराया है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या है पूरा मामला, कितना पुराना है ये विवाद, इस सब पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस ने क्या की पहल और क्या कहा राहुल गांधी ने। अतिक्रमण हटाने को लेकर असम और मिजोरम राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच ये विवाद शुरू हुआ। दोनों तरफ से लाठी पत्थर से हमला शुरू हो गया, जिसमें कुछ लोगों की जान गई और कई घायल हुए। हिंसा के बाद तनाव के बीच असम और मिजोरम की विवादित बॉर्डर पर सीआरपीएफ की 2 कॉन्वॉय तैनात की गई हैं। अब इस बीच कांग्रेस ने सीमा विवाद पर हुई हिंसक झड़प के मामले में 7 मेंबर्स की कमेटी बना दी है। कमेटी मामले की रिपोर्ट पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेगी। कमेटी में सांसद गौरव गोगोई को भी शामिल किया गया है। बता दें कि इस घटना से महज एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिलांग में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले थे और इस बैठक में इन राज्यों के बीच सीमा विवाद भी एक मुद्दा था। ऐसे में अब विपक्ष गृह मंत्री को घेर रहा है और विपक्ष ने तो इस सब का जिम्मेदार ही गृह मंत्री को बता दिया है। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की सरकार है, केंद्र में खुद भाजपा बैठी है। इन राज्यों में मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे और लोगों को बेवजह हिंसा में धकेल दिया। यहाँ सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के जीवन में घृणा और अविश्वास का बीज बोकर और एक बार फिर देश को विफल कर दिया है और भारत अब इसके भयानक परिणाम भुगत रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि देश नफरत के भयानक परिणाम भुगत रहा है, लेकिन हम सब एक हैं कि बात कहने वाले देश में अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि भारतीय इतिहास में शायद ही इससे पहले 2 पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन आज के भारत में सब कुछ मुमकिन है। लेकिन असम मिजोरम का ये विवाद आज का नहीं, करीब 50 साल पुराना है। क्या है इस विवाद का इतिहास, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर अभी ये विवाद हुआ क्यों, जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया। भारतीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि पड़ोसी राज्यों में इस तरह की झड़प हुई हो। हालांकि ये विवाद इतना पुराना है, लेकिन फिर भी ऐसी भयावह स्थिति पैदा नहीं हुई। बता दें कि अतिक्रमण हटाने को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच ये विवाद शुरू हुआ। असम सरकार की टीम जब मौके पर पहुंची तो कुछ लोगों ने आईईडी से हमला कर दिया। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और दोनों तरफ से लाठी पत्थर से हमला शुरू हो गया और दोनों तरफ से पुलिस तैनात कर दी गई। मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग भी हुई। हिंसा के बाद तनाव के बीच असम और मिजोरम की विवादित बॉर्डर पर सीआरपीएफ की 2 कॉन्वॉय तैनात की गई हैं। इस बात को लेकर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना दावा किया। मिजोरम सरकार ने कहा है कि यह पूरा संघर्ष तब शुरू हुआ जब कछार जिले के बेरंगते ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास बने सीआरपीएफ पोस्ट में असम ने 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे और इन लोगों ने मिजोरम पुलिस और स्थानीय लोगों पर बल प्रयोग किया, जिसको देखते हुए जब स्थानीय लोग वहां जमा हुए तो उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कोलासिब के स्थानीय पुलिस अधीक्षक ने लोगों को समझाने की कोशिश की है। जब असम पुलिस ने ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की तो मिजोरम पुलिस ने शाम 4:50 पर फायरिंग की। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मिजोरम सरकार ने लैलापुर जिले यानी असम के इलाके में सड़क बनाने का काम शुरू किया है। इसी सिलसिले में 26 जुलाई को असम पुलिस के आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी लोगों को समझाने के लिए गए। असम के अधिकारी जब बातचीत कर रहे थे तभी मिजोरम के पुलिस कर्मियों ने गोली चलाई, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई और कछार जिले के पुलिस अधीक्षक सहित 50 लोग घायल हो गए। दोस्तों, गृह मंत्री के दौरे के तुरंत बाद ऐसी घटना का होना कई सवाल पैदा करता है। ये तो साफ है कि बैठक असफल ही रही और इस विवाद को सुलझाने के लिए अब तक कोई गंभीर कोशिश भी नहीं हुई है। हालांकि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद तो पहले से होता रहा है, लेकिन दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे के सामने खड़े होकर गोलियां चलाने लगेगी, यह तो पहले कभी नहीं देखा गया। तो सबसे बड़ी जांच का विषय तो ये भी है कि ऐसी स्थिति आखिर पैदा ही क्यों हुई। कहीं ना कहीं ये झड़प पुलिस अधिकारियों की कामकाजी शैली पर भी सवाल उठाता है, जिस पर जांच होगी भी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि लगभग 50 साल से चल रहा विवाद आखिर है क्या, जिसने इस बार इतना भयानक रूप ले लिया। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद 49 साल पुराना है। मिजोरम 1972 में असम से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह लुशाई हिल्स नाम से असम का एक जिला हुआ करता था, जिसका मुख्यालय आइजोल था। लेकिन अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद से ही मिजोरम का असम से सीमा विवाद भी शुरू हो गया। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मिजोरम और असम का ये विवाद देश भर की सुर्खियों में आ गया। वैसे ये विवाद इससे भी पुराना है। असम मिजोरम के बीच यह विवाद 1875 की एक अधिसूचना से पैदा हुआ, जो लुशाई पहाड़ियों को कछार के मैदानी इलाकों से अलग करता है। मिजोरम असम के साथ ही था, लेकिन मिजो आबादी और लुशाई हिल्स का क्षेत्र निश्चित था। यह क्षेत्र 1875 में चिन्हित किया गया था। मिजोरम की राज्य सरकार इसी के मुताबिक अपनी सीमा का दावा करती है, लेकिन असम सरकार यह नहीं मानती है। असम सरकार 1933 में चिन्हित की गई सीमा के मुताबिक अपना दावा करती है। इन दोनों माप में काफी अंतर है, तो विवाद की असली जड़ वही एक दूसरे पर ओवरलैप करता हुआ हिस्सा है, जिस पर दोनों सरकारें अपना अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। 1875 का नोटिफिकेशन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत आया था, जबकि 1933 में जो नोटिफिकेशन आया उस वक्त मिजो समुदाय के लोगों से सलाह मशविरा नहीं किया गया था। इसीलिए समुदाय ने इस नोटिफिकेशन का विरोध किया था। असम के साथ मिजोरम लगभग 165 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित आते हैं। वहीं इस सीमा में असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांदी जिले आते हैं। तो दोस्तों, मूल रूप से यह झगड़ा जमीन का है। आप इसे बढ़ती आबादी का जमीन पर पड़ने वाला दबाव भी कह सकते हैं। लोगों को मकान चाहिए, स्कूल, अस्पताल चाहिए, तो इसके लिए जमीन भी चाहिए। दोनों राज्य एक दूसरे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा रहे हैं। दोनों राज्यों के अपने अपने दावे हैं और उन दावों में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, यह निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ये लड़ाई अपने ही देश के 2 राज्यों में हो रही है। उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि झड़प के बाद पुलिस का जश्न मनाते हुए वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि देश में नफरत का आलम इस कदर है कि अपने ही देश के लोगों को मारकर पुलिसकर्मी खुशी में जश्न मना रहे हैं। असम का केवल मिजोरम से ही विवाद नहीं है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ भी असम का सीमा विवाद रहा है। पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले ही दिनों कहा था कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से सीमा विवाद तो हल हो जाएगा, लेकिन मिजोरम के साथ इस विवाद का हल मिल पाना मुश्किल है। इस बयान से आपको स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो गया होगा कि असम और मिजोरम के साथ सीमा विवाद इतना गंभीर हो चुका है कि उसका हल मिलना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि हर कोई यथास्थिति बनाए रखने की बात कर रहा है। वैसे दिलचस्प यह है कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशें 1955 से ही हो रही हैं, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए इन कोशिशों पर सवाल उठते हैं।
विवाद पुराना भले हो, लेकिन आज तक इसे सुलझाने के लिए किसी स्तर पर जॉइंट सर्वे कराने की कोशिश नहीं हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले विवाद इतना नहीं बढ़ता था, लेकिन अब विवाद बड़ा रूप ले रहा है क्योंकि इन विवादों का राजनीतिकरण होने लगा है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी समस्या के हल को लेकर गंभीरता दिखाने के बजाय यथास्थिति को बनाए रखने का भाव ज्यादा दिखता है। इसके अलावा जब भी विवाद बढ़ता है, लोग राष्ट्रीयता के भाव को पीछे छोड़कर क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने लगते हैं। हालांकि अब असम और मिजोरम के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में तनाव बरकरार रहने की आशंका है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में सोमवार से असम सरकार ने पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ा दी है। इससे फिलहाल स्थिति में तनाव बढ़ने की आशंका तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस बल की तैनाती इस समस्या का हल है? क्या यह जरूरी नहीं है कि राजनीतिक तौर पर भी समस्या के हल को लेकर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिलांग में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले थे। उसके बाद ऐसी घटना का होना उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।